वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और सी-पैक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि सहाफ़ी अहमद नूरानी की जानिब से 27 अगस्त को उन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात गलत हैं। उनकी बीवी, 5 भाइयों और 3 बेटों पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो दुरुस्त नहीं है। चेयरमैन सी-पैक अथॉरिटी ने इल्ज़ामात से मुतालिक तफसीली वजाहत भी दी है। आसिम सलीम बाजवा ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने 22 जून 2020 को वजीर आजम के माविन खुसूसी की हैसियत से अपने असासे जाहिर किए थे और उनकी अहलिया इससे पहले 1 जून 2020 को उनके भाइयों और दीगर के कारोबार से अपनी सरमायाकारी निकाल चुकी थीं। इसलिए मुझ पर असासे जाहिर करते वक्त गलत बयानी का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया ने 2002 से 2020 तक उनके भाइयों की कंपनी में अपनी जेब से सिर्फ $19,492 की सरमायाकारी की थी। ये सरमायाकारी मेरी 18 साल की बचतों से की गई। अपने भाइयों की पापा जॉन्स पिज़्ज़ा चेन में सरमायाकारी से मुताल्लिक इल्ज़ाम पर आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट कंपनी सिर्फ एक मैनेजमेंट कंपनी है जो बाजको के कारोबारों को फीस लेकर सर्विस फराहम करती है। ये कंपनी अमेरिका में पापा जॉन्स या किसी दूसरे कारोबार की मालिक नहीं। ये दावा भी दुरुस्त नहीं कि बाजको के पास 99 कंपनियां हैं। सहाफ़ी ने कई कंपनियों के नाम कई बार लिख दिए, जबकि उनमें से सिर्फ 27 कंपनियां अमेरिका और 2 मुत्तहदा अरब अमारात में सरगर्म हैं। 18 बरस में मेरे भाइयों ने $7 करोड़ के फ्रेंचाइज और असासे खरीदे, जिनमें से $6 करोड़ की रकम बैंक कर्जों से हासिल की गई। इन 18 बरसों में मेरे 5 भाइयों ने अपनी जेब से सिर्फ $54,458 अमरीकी डॉलर्स की सरमायाकारी की। इसके अलावा अगर मेरे भाइयों या बीवी ने कोई मजीद सरमायाकारी की तो वह कारोबार ही के मुनाफे से की। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि उनके 5 भाइयों में से 2 डॉक्टर हैं, एक अमरीकी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट रहा है, एक भाई रेस्टोरेंट चलाने वाली कंपनी में कंट्रोलर रहा। उनमें से कोई भाई मेरे जेर किफालत नहीं। मजीद ये कि इस कारोबार में मेरे 5 भाइयों और बीवी के अलावा मजीद 50 दूसरे सरमायाकारों ने भी सरमायाकारी कर रखी थी। अपने बेटों से मुताल्लिक इल्ज़ाम पर आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि उनके एक बेटे के नाम पर स्कायन बिल्डर्स एंड एस्टेट्स SECP में रजिस्टर्ड है, मगर उसने कभी कोई कारोबार नहीं किया। एक और कंपनी हिमालय लिमिटेड एक बेटे के नाम रजिस्टर्ड है, मगर इसमें बेटे का हिस्सा 50% है और इस कंपनी ने 3 साल में सिर्फ $5 लाख मुनाफा कमाया। एक और बेटे के नाम एक कंपनी है जो 5 साल नुकसान में ही रही। एक और बेटे के नाम पर क्रिप्टन नामी कंपनी रजिस्टर्ड है, मगर उसने कोई कारोबार नहीं किया और ना ही बैंक अकाउंट खोला। एक और कंपनी एडवांस मार्केटिंग मेरे बेटे की मलकियत है, मगर इस कंपनी ने भी कभी कोई कारोबार नहीं किया। मेरे बेटों की एक कंपनी स्काइन मैनेजमेंट पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने अमेरिका में एक मकान खरीदा। यह मकान सिर्फ 31,000 अमरीकी डॉलर में खरीदा गया। एक और कंपनी स्काइन नेचोरा की मलकियत मेरे बेटों के नाम बताई गई, जबकि इस कंपनी ने भी कभी कोई कारोबार नहीं किया। मेरे भाइयों के नाम सिल्क लाइन इंटरप्राइजेस कंपनी है, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये सी-पैक के ठेके लेने के लिए बनाई गई, मगर ये कंपनी रहीम यार खान में सनती इदारों को मजदूर फराहम करती है और इसने कभी सी-पैक का कोई ठेका नहीं लिया। मेरे बेटों पर अमेरिका में एक मकान लेने का इल्ज़ाम लगाया गया, मगर इस मकान की 80% रकम कर्जे और मॉर्गेज से हासिल की गई। मेरे तीनों बेटों में से कोई भी मेरे जेर कफालत नहीं। उन्होंने कहा कि वो खुद पर इल्ज़ामात के सिलसिले में हुकूक महफूज रखते हैं।